अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ और मैं हूं हसनैन अली। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि वो अदलिया जिसके कंधों पर इंसाफ का बोझ है, वो खुद तजादात और सियासत की दलदल में क्यों फंसी हुई है? क्या आपने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजर देखा, जहां कमरा अदालत के अंदर एक बात हुई और तहरीरी आर्डर बिल्कुल दूसरी कहानी बयान कर रहा है, जिसमें दूसरी कहानी लिखी गई है? क्या आपने ये भी महसूस किया कि अवाम को इंसाफ देने वाली अदालत खुद एक खेल, एक ड्रामा, एक तमाशा का हिस्सा बन चुकी है? यही वो सवालात हैं जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब अदालतें ही शुकूक व शुबात में गिर जाएं, तो आम आदमी कहाँ जाए? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी फैसले पर यकीन किया हो और बाद में पता चले कि असल कहानी तो कुछ और थी? यही कैफियत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सामने आई और यही आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के इन स्याह वाकयात में शामिल होने वाला वाकया है, जहां शफाफियत और इंसाफ की बजाय अब हम तजाद और ताकतवरों की सियासत हावी रही है। एक तरफ कमरे अदालत में ये कहा गया कि अभी कोई आर्डर पास नहीं हो रहा और दूसरी तरफ मीडिया को ये खबर दी गई कि जस्टिस तारक महमूद जंगीरी को इनके जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। रात भर अवाम और वकला ये इंतजार करते रहे कि असल फैसला कब आएगा, लेकिन कोई तहरीरी आर्डर ना आया। फिर अगले दिन एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि जस्टिस तारक जंगीरी पर जाली डिग्री का इल्जाम है, इनकी अहलियत और काबिलियत पर संगीन सवालात उठे हैं और इसी बुनियाद पर उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। अब सवाल यह है, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस पहले से मौजूद है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज ने यह फैसला देने का इख्तियार कहां से लिया? उनके पास ऐसा इख्तियार कहां से आया कि वो खुद फैसला करें जबकि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है? क्या ये बराह रास्त अदालती दायरा इख्तियार से तजावज़ नहीं है? ये तजाद अवाम को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान में असल फैसला कहां होता है, अदालत में या किसी और ताकत के अवानों में फैसला होता है? यहां पर बैरिस्टर जहांगीर जजून ने जो दरखास्त दी है, वो मामले को मजीद संगीन बना देती। उन्होंने बाकायदा कहा है कि 16 और 17 को कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, इसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग फ्राहम की जाए ताकि ये तय हो सके कि असल हकीकत क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अदालत को अवाम इंसाफ का सर चश्मा समझते हैं, उसी अदालत के फैसले पर अब तस्दीक के लिए वीडियो और ऑडियो मांगी जा रही है? ये वही सूरत हाल है जो ईमान मजारी के केस में सामने आई थी, जहां कमरे अदालत में कुछ और कहा गया और आर्डर में बिल्कुल ही मुख्तलिफ लिखा गया, कुछ और ही लिखा गया। गोया ये अब एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि अदालत के फैसले पर एतमाद बाकी न रहे, बल्कि अवाम और वकला खुद सबूत मांगने पर मजबूर हैं। अब जरा गौर कीजिए कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद इंतशार फैल चुका है। आज की सूरत हाल ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर की अपनी अदालत के दरवाजे बंद हैं, इनकी कॉज लिस्ट मनसूख हो चुकी है और कई जज साहबान जैसे कि जस्टिस चिमन रिफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक अदालत ही नहीं है। गोया हाई कोर्ट का आधा हिस्सा अदालत में बैठने की बजाय खुद हड़ताल पर है। अब सवाल ये है, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है? क्या ये मुमकिन नहीं कि अदलिया के अंदर ही एक ऐसा बहरान खड़ा किया जा रहा है जो अवाम को ये बावर करवाए कि यहाँ इंसाफ नहीं बल्कि ताकतवरों की मर्जी चलती है? ये भी हकीकत है कि जस्टिस तारक जंगीरी और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इल्तवा में डाल दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस क़य्यूम ईसा फरीदी ने भी इन दरखास्तों को पेंडिंग किए रखा है और कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। अब इन्हीं ज़ेरे इल्तवा शिकायत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने उठाकर फैसला दे दिया है कि ये जज साहबान काम नहीं करेंगे। ये ऐसा फैसला है, ये ऐसा ही है कि जैसे किसी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है और मातहत अदालत यानी कि हाई कोर्ट अपने तौर पर इस पर हुक्म जारी कर दे। क्या ये अदलिया के अंदर ही अदलिया के खिलाफ बगावत नहीं है? क्या ये वो लम्हा नहीं है जब अवाम को सोचना चाहिए कि असल सरबरा कौन है?
चीफ जस्टिस या वो ताकतें जो पसे पर्दा फैसले करवाती हैं। अब ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने फैसले उनके मौजूद हैं जिनमें वाज़िया तौर पर कहा गया कि एक बेंच दूसरे बेंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। एक केस में ये बयान हुआ है, इसका जिक्र किया गया है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेज ने ये फैसला क्यों दिया? क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये अदलिया के अंदर एक ऐसी जंग नहीं है जो खुद अवाम के एतमाद को जमीन बोझ कर रही है? इस तमाम बहरान का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि अदलिया के अंदर इख्तलाफात अब खुलेआम सामने आ रहे हैं। जजिस खुद अदालत नहीं आ रहे, कॉज लिस्ट मनसूख हो रही है और अवाम के सामने ये तासर दिया जा रहा है कि इंसाफ देने वाले इदारे खुद इंसाफ के भंवर में फंस चुके हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब खुद जजिस अदालतों में ना आए, जब वकला ऑडियो और वीडियो मांगने पर मजबूर हों और जब फैसले आर्डर और कमरा अदालत में मुख्तलिफ हों, तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? यही वो दर्द है जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। इंसाफ अब एक ख्वाब बनता जा रहा है। ये ख्वाब सुबह अखबार की सुर्खियों में बिखरता है, शाम को टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ में बिगड़ता है और रात अदालत के कागजों में दफन हो जाता है। लेकिन इस ख्वाब की हकीकत ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ अब ताकतवर के लिए है, कमज़ोर के लिए सिर्फ और सिर्फ सवालात है। असल सवाल ये है कि क्या कभी वो दिन भी आएगा जब अदालत खुद अवाम के सामने सुरखरू होगी, या फिर ये निज़ाम यूं ही ताकत के खेल का हिस्सा बना रहेगा? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ अब भी मुमकिन है? नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।